के दौरे पर जाएंगे मोदी, लेकिन उससे पहले ही नेतन्याहू ने किया भारत के लिए तगड़ा ऐलान। भारत की नजर इजराइल के ब्रह्मास्त्र पर लेकर रहेगा भारत। चीन और पाकिस्तान अभी से टेंशन में आ गए, भारत के दुश्मन घबरा गए। जानिए क्या है तगड़ा प्लान, नरेंद्र मोदी इजराइल से क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही पूरी कहानी तैयार कर ली गई है। इस बार भारत इजराइल से कुछ ऐसा चाह रहा है जिसके मिलने के बाद दुश्मनों की नींद गायब हो जाएगी। अमेरिका भी भारत से टकराने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाएगा। ऊपर से अभी से इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के लिए तगड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने भारत के लिए क्या कुछ कहा है, भारत इजराइल से कौन सा घातक हथियार चाह रहा है जिसको एक्सपर्ट ब्रह्मास्त्र की तरह देख रहे हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, देश के अहम लोगों की नजरें इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर टिकी हुई हैं, और टिके भी क्यों नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के इस दौरे के लिए भारत से ज्यादा इजराइल एक्साइटेड है। 25 और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और उनके दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से वो मिलने इजराइल जा रहे हैं। हालांकि ये दौरा सिर्फ 2 दिन का है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे पहले बात करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ प्रोग्राम क्या रहेगा, फिर बताऊंगी कि भारत के लिए मोदी इस दौरे में इजराइल से क्या कुछ भारत लाने वाले हैं या इजराइल से क्या कुछ लेने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचते ही हाई लेवल मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी, जहां दोनों नेता रक्षा, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एंटी टेररिज्म और इनोवेशन पर गहराई से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे, जो बहुत बड़ी बात है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ये दौरा और भी अहम हो जाता है। वहां भारत की रणनीतिक ताकत को प्रधानमंत्री दिखाएंगे। इजराइल के साथ नए एग्रीमेंट्स पर विस्तार से चर्चा होगी। खासतौर पर डिफेंस और हाईटेक में कई MOU साइन होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री वहां इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्रीज का भी दौरा कर सकते हैं, जहां ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की डील पर प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा। कुल मिलाकर ये दौरा भारत को और मजबूत बनाने वाला होगा और मेक इन इंडिया के तहत कई एग्रीमेंट्स करने की उम्मीद। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे है सालों की रणनीति, भरोसे की नींव और दूरदर्शी नेतृत्व की ताकत। इजराइल कोई साधारण देश नहीं है। सुरक्षा और रणनीति के मामले में वो बेहद सतर्क रहता है और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता। लेकिन भारत के साथ उसका भरोसा यूं ही नहीं बना। 2017 में जब नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे, उसी पल से दोनों देशों के रिश्तों ने एक नया मोड़ लिया। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि दशकों की दूरी को खत्म करते हुए रणनीतिक साझेदारी की एक मजबूत शुरुआत थी। मोदी की दूरदर्शिता और स्पष्ट नीति ने भारत इजराइल संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पहले भारत और इजराइल के बीच संबंध बेहद सीमित थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। दोनों देशों के नेताओं की दोस्ती दुनिया देख रही है। नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी को जिगरी यार कहते हैं। प्रधानमंत्री ने इजराइल को सपोर्ट किया, खासकर टेररिज्म के खिलाफ। इजराइल ने भारत को ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, साइबर टेक में जबरदस्त मदद की, जिससे अब ये रिश्ता और गहराता जा रहा है। पिछले साल नवंबर में डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह के इजराइल दौरे पर एक बड़ा MOU साइन हुआ, जिसमें डिफेंस कॉरपोरेशन को और बढ़ाने पर फोकस किया गया। उसी का नतीजा है कि अब इजराइल भारत के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। और खास बात यह है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे इजराइल ने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा खेल पता है क्या है? भारत इजराइल से ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाह रहा है। आसान भाषा में कहूं तो ऐसी मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत इजराइल से लेना चाहता है जो ब्रह्मास्त्र की जैसी है, और वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम।
इजराइल के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन के लिए काल बन सकती हैं। इजराइल दुनिया में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का लीडर है। उनके पास लंबी दूरी, मिडिल रेंज और आयरन ड्रोन जैसे सिस्टम हैं। पिछले साल जून में ईरान की 98% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके इजराइल ने दिखाया कि उनका सिस्टम कितना ताकतवर है। भारत मिशन सुदर्शन के तहत ऐसी ही एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना चाहता है ताकि दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों को भी भारत के अंदर पहुंचने से रोका जा सके। लेजर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल्स को हवा में ही जला दिया जाए। स्टैंड ऑफ मिसाइल्स और एम्यूनिशन जैसे हरपी से दुश्मन के एयर डिफेंस को नेस्ते नाबूद करने की भी तैयारी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी टारगेट्स पर रैम्पेज मिसाइल्स, पाम 400, हरपीज और हारोप का ही इस्तेमाल किया था। ऐसी खबरें भी आई थीं कि अगर अब इजराइल की मदद से भारत खुद ऐसे हथियार बनाएगा जो कि मेक इन इंडिया के ज्वाइंट प्रोडक्शन में होंगे, ये टेक्नोलॉजी मिलने से भारत का डिफेंस कई गुना मजबूत होगा। यानी कि रक्षा क्षेत्र में भारत को एक अलग ही मजबूती मिलेगी, एक अलग स्तर पर भारत पहुंचेगा। चीन और पाकिस्तान अभी से घबराए हुए हैं क्योंकि उनका कोई भी मिसाइल या ड्रोन अटैक बेअसर हो सकता है। अमेरिका भी सोचेगा कि भारत से पंगा कैसे लिया जाए, और ये सब नेतन्याहू ने मोदी के दौरे से पहले ही प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि भारत बहुत ताकतवर और एक बड़ा शक्तिशाली देश है। दोनों देशों की दोस्ती अटूट है। नेतन्याहू ने खुद अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल आ रहे हैं और साथ ही उनकी जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने ये जानकारी भी दी कि वो इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से इजराइल बेहद एक्साइटेड नजर आ रहा है। ये ऐलान दिखाता है कि इजराइल भारत को कितना महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रैटेजी रिश्तों को और मजबूत करने की है और अब इजराइल अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर भी कर सकता है। ये दौरा भारत के लिए काफी मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से वो सब कुछ लेना चाहेंगे जो देश को मजबूती दे। दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी क्योंकि भारत अब ब्रह्मास्त्र जैसी ताकत से लैस हो सकता है इजराइल की मदद से। एक मजबूत संदेश के साथ, एक ताकतवर मुल्क के साथ, मजबूत दोस्ती के संदेश के साथ भारत अब जुड़ने जा रहा है। ये दौरा 25-26 फरवरी को होना है और आगे इसमें क्या क्या कुछ रहेगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर होंगी आपसे रूबरू एक नई रिपोर्ट लेकर। तब तक रखिए अपना ख्याल, लेकिन रखना चाहते हैं खुद को अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।